बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ नॉलेज विद शाहिद हुसैन, एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2। आज हमारा टॉपिक है 2.10 फंक्शंस। लेक्चर नंबर हमारा है 50। ये सामने आपके एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन आपको बाद में समझ आएगी। सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप समझें फंक्शन होता क्या है, फंक्शन क्या चीज़ है। एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं हम। फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन मैथमेटिशियन ने मशीन को फंक्शन का नाम दिया है। एक्चुअल इसका कंसेप्ट जो है ना वो मशीन ही है। क्या होती है मशीन, सब जानते हैं, अब सबको पता है। मशीन में हम इनपुट देते हैं, इनपुट, उस पे मशीन अप्लाई होती है, उसके बाद हमारा क्या आता है, आउटपुट आएगा। ठीक हो गया। अब मशीन बहुत तरह की होती हैं। मैथ्स की मशीन होती हैं, जर्नल आम मशीन भी होती हैं। मैं एक एग्जांपल सिंपल सी मशीन का जिक्र करता हूँ। फ़र्ज़ करें एक फ्लोर मशीन है, ठीक है। आटा बनाने वाली मशीन, उसमें हम इनपुट क्या देंगे, हम उसमें इनपुट देते हैं गंदम, ठीक है। फ्लोर मिल्स में हम उस मशीन में इनपुट अगर गंदम दें तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, सबको पता है, सब जानते हैं। ये है सिंपल सी एग्जांपल। तो हमारा आउटपुट आटा आएगा। गंदम देंगे हम, उसमें पीस के क्या बन जाएगा, आटा बन जाएगा उस मशीन में। हम उसको क्या कहते हैं, एक्चुअल वो फंक्शन ही होता है, ठीक है। इस तरह बहुत सारी मशीन होती हैं। मैंने एक मशीन का जिक्र किया है। डिफरेंट मशीन्स होती हैं, उसके मुताबिक हम उसमें इनपुट देते हैं, हमारा क्या आ जाता है, आउटपुट आ जाता है, ठीक है। आजकल हर चीज़ मशीन है। जैसे कि एग्जांपल क्या हो सकती है, फंक्शन या मशीन की एग्जांपल बहुत सारी हो सकती हैं। कंप्यूटर, एलईडी, मोबाइल भी एक मशीन है। कैलकुलेटर, ये भी मशीन है, एंड सो ऑन। ये हमारे पास सारी मशीन्स हैं जो आजकल हम यूज़ करते हैं। अब देखें सिंपल सी एग्जांपल, अब एक और लेते हैं। ये आपको कैलकुलेटर नज़र आ रहा है, सिंपल सा साइंटिफिक कैलकुलेटर है। ये सिंपल सा ही है। आजकल कोई इससे अच्छे कैलकुलेटर भी आ गए हैं। इस कैलकुलेटर में आप नोट करेंगे ये सारे फंक्शंस हैं। ये जो बटन आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सारे आपको बटन नज़र आ रहे हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, ये कीज़ हैं, बटन्स हैं, ये फंक्शंस हैं सारे के सारे। ठीक हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, ये असल में फंक्शंस ही हैं। तो इसका मतलब ये है इनपुट है, असल में इनपुट है। हम प्रेस करते हैं, आउटपुट कहाँ पे आएगा जी, ये सामने स्क्रीन है, इस पे हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। अब देखें ज़रा, हम इनपुट आउटपुट इसी से ही हम बनाते हैं। देखिएगा ज़रा, मैं इसमें इनपुट प्रेस करता हूँ 1 को। मैं इसमें ना 2 कॉलम्स बना लेता हूँ। एक कॉलम बनाता हूँ इनपुट वाला, एक कॉलम बनाता हूँ आउटपुट का। ठीक हो गया। अगर हम इसमें इनपुट 1 दें, 1 अगर मैं प्रेस करूँगा, ये मैंने इनपुट दिया है, आउटपुट कहाँ पे आएगा, वो सामने आउटपुट आ गया है। अगर हम इनपुट 1 देंगे तो हमारा आउटपुट
उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, ये मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे कुछ एग्जांपल भी दिए हैं। अगर मैं इसमें 2 प्रेस करूँगा, इनपुट 2 दूंगा, 2 वाली की प्रेस करूँगा, तो हमारे पास आउटपुट भी 2 ही आएगा। 2 प्रेस करूँगा तो आउटपुट भी 2 आएगा। अगर मैं यहाँ पर इनपुट 3 प्रेस करूँगा, 3 मैं इनपुट दूंगा, तो हमारा आउटपुट भी देखें 3 ही आ जाएगा। ये हमारे इनपुट आते जाएंगे। जो भी की प्रेस करूँगा अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ठीक हो गया, ये हमारा एक सेट बन गया इनपुट का, ये ऐसे इनपुट का सेट बन गया, और ये हमारा एक आउटपुट का सेट बन गया। ठीक हो गया। अब आपने ये बात याद रखनी है, ये नहीं, अब ये देखें, अब 1 किससे कनेक्ट हुआ है, 1 1 से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, 1 इनपुट दिया तो आंसर क्या आया, 1 आया है। 2 2 से कनेक्ट हुआ है, इनपुट 2 दिया तो आंसर हमारा क्या आया है, 2 आया है। 3 कनेक्ट हुआ है 3 से, हमने इनपुट 3 दिया है तो हमारा आउटपुट भी 3 आ गया है। ठीक हो गया, यही एक मशीन है, हम इसी को मशीन कहेंगे। एक सेट ए है, ये वाला सेट आप ए कह दें, इस सेट को आप बी कह दें, इनके दरमियान एक मशीन है, फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, कैलकुलेटर का फंक्शन है, कैलकुलेटर मशीन है। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 2 पे 2, 3 पे 3। अब देखें, समझें ज़रा, मैं 1 पुट करूँगा तो आंसर 1 ही आएगा। ये नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ और उधर आंसर 1 भी आ जाए और 2 भी आ जाए, ये नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं, ये नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ और वहाँ पर सामने स्क्रीन पे आंसर 2 लिखा हुआ आ जाए, ये कभी भी नहीं होगा। 1 अगर प्रेस करेंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा सामने, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3 आएगा। अगर 1 प्रेस करें, 1 से 1 भी आ जाए, फ़र्ज़ करें, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसी तरह की दोबारा से, 1 2 3, 1 2 3, 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से है। अगर मैं यहाँ 1 प्रेस करता हूँ तो 1 से 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन ख़राब है। 1 से 1 भी आ जाए और 1 से 2 भी आ जाए, तो हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है, इसके फंक्शन ख़राब हुए पड़े हैं, ऐसे होगा। तो अब क्या कहेंगे हम, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, कभी नहीं भूलनी। फंक्शन डायग्राम से देख के कैसे पता चलेगा कौन वो फंक्शन है या नहीं है, याद रख लें। जो पहला सेट होता है ना, पहला सेट, ये वाला पहला सेट 2 से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल बता दी है, मतलब अगर 1 कनेक्ट 1 से हो रहा है तो सिर्फ 1 से होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 1 से कनेक्ट भी हो रहा हो, 2 से कनेक्ट भी हो रहा है। मतलब जो पहला सेट होगा, ए वाला सेट, इसका हर एलिमेंट सिर्फ 1 से कनेक्ट हो। इसका एलिमेंट अगर 2 से कनेक्ट होगा तो फंक्शन नहीं होगा। एक एग्जाम्पल तो ये है फंक्शन ना होने की, याद रख लें। आपको कहीं भी कोई डायग्राम ऐसी नज़र आ जाए कि फर्स्ट सेट का एलिमेंट 2 से कनेक्ट हो रहा है तो फंक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मैं एक और इस तरह की एग्जाम्पल बना देता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं एक और एग्जाम्पल बना दूँ। अगर यहाँ पर 3 के नीचे मैं 4 लिख दूँ, यहाँ पर एक नंबर लिख दूँ 4। अब देखें, ये जो सारी कीज़ बनी हुई हैं, हर एक की का कोई ना कोई मकसद है, हर की यूज़ हो रही है। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसी की यहाँ पर बना दूँ, अगर कोई ऐसी की बन जाए इस कैलकुलेटर पे, एक्स्ट्रा अगर कोई की बन जाए, यहाँ पर कोई एक और बटन लग जाए, यहाँ पर बटन लग जाए, यहाँ पर बटन लग जाए, इधर नीचे 2 3 बटन लग जाएँ, तो उससे क्या होगा, और उन बटन का कोई फ़ायदा भी ना हो। अगर यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बटन लग जाएं, इधर कुछ बटन लग जाएं ऊपर भी, लेकिन उनका कुछ फ़ायदा ना हो, कोई फ़ायदा भी ना हो, कुछ भी ना हो उनसे, सिर्फ वो बटन हम प्रेस करें, हो कुछ भी ना, उससे क्या होगा, फ़ायदा तो नहीं होगा कोई भी, लेकिन नुकसान ज़रूर होगा। क्यों होगा नुकसान, कि कैलकुलेटर का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा। साइज़ बड़ा हो जाएगा तो कैलकुलेटर क्या होगा, थोड़ा महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा।
वो तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक हो गया, तो नुकसान ही होगा ना। तो ऐसा ऐसा भी कोई फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, कि इस पे अगर एक्स्ट्रा कोई की लगा दें। क्या मतलब? मतलब अगर इनपुट पे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाए तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इनपुट में अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाए, जैसे मैंने यहाँ 4 लिख दी है, जो सामने किसी से कनेक्ट नहीं है, पहले सेट का कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट जो जो इनपुट है ही नहीं, ये इनपुट है सारे, जो इनपुट है ही नहीं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट लिखा हुआ है, तब भी फंक्शन नहीं होगा। अब सिर्फ दो बातें आपने याद रखनी है, दो बातें। एक तो क्योंकि रेस्ट्रिक्शन सिर्फ पहले वाले सेट पे होते हैं, दूसरे सेट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरे सेट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ रेस्ट्रिक्शन पहले सेट पे है। एक तो हर एलिमेंट एक एक से कनेक्ट हो, जैसे 1 सिर्फ एक 1 से ही हो रहा है, किसी और से नहीं हो रहा। 2 सिर्फ एक 2 से हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा। 3 सिर्फ एक 3 से हो रहा है। एक तो ये ऐसे है, तब फंक्शन होगा। अगर 2 से कनेक्ट हो तो फंक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, इनपुट का हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा कोई फजूल एलिमेंट आपको नज़र ना आए, तब भी फंक्शन नहीं होगा। ये बात समझ आ गई है? इसी तरीके से आपके सामने अब देखें, आपका कंप्यूटर है, अब जो टाइप करते हैं स्क्रीन पे वही आएगा। मोबाइल मोबाइल है, आप जिस बंदे को मैसेज करेंगे उसी को मैसेज जाएगा। मोबाइल पे अगर आप व्हाट्सएप ऑन करते हैं तो व्हाट्सएप ही ऑन होगा। ये नहीं हो सकता कि व्हाट्सएप ऑन हो जाए और फेसबुक भी ऑन हो जाए। ठीक हो गया? ऐसा नहीं होगा। इसी तरह कैलकुलेटर है, इसी तरह एलईडी है। एलईडी में आप टीवी देखते हैं, रिमोट पे आप चैनल चेंज करते हैं। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ चैनल चेंज होने के साथ साथ उसकी आवाज़ भी ऊंची हो जाए। ठीक हो गया? सिर्फ जो मतलब कहने का ये है, जो इनपुट देंगे काम वो ही करे, उससे ज़्यादा कोई काम ना हो, तो फिर फंक्शन अगर ज़्यादा का होगा तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, उसके फंक्शन क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, मैथ्स में अब इनपुट का नाम डोमेन रख दिया है। इनपुट को क्या कहते हैं? डोमेन। मैथ में हम इनपुट को डोमेन कहते हैं। जैसे पहले ज़माने में हम मशीन कहते थे, मैथ्स में अब मशीन को चेंज करके उसका नया नाम रख दिया है फंक्शन। इसी तरीके से इनपुट को मैथ में हम डोमेन कहते हैं, आउटपुट को मैथ में हम क्या कहते हैं? कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन। ठीक हो गया? अब ये हमारे पास एक सेट है। चलिए मैं अब मैं सेट लिखता हूँ, एफ सेट लिखता हूँ। ऑर्डर पर कैसे बनाएंगे? 1 का 1 से, 1 की 1 से रिलेशन है, पहला ऑर्डर पेयर। 2 की 2 से रिलेशन है, दूसरा ऑर्डर पेयर। 3 की 3 से रिलेशन है, तीसरा ऑर्डर पेयर। और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये हमारा फंक्शन है। इसमें अब हम लिखते हैं डोमेन और रेंज। डोमेन कौन सी होगी? डोमेन 1, हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है उसको डोमेन कहते हैं। 1 2 3, ये डोमेन है सारा। अच्छा, अब हम लिखते हैं इसमें रेंज। हर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है उसको कहते हैं रेंज। 1 2 3, वो भी यही है। अब कोडोमेन क्या चीज़ है? कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस है। पूरा जो बी सेट है, अच्छा एक बात याद रखना, बी सेट में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकता है। मतलब अगर यहाँ पर मैं 7 लिख दूँ, ये किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा। दूसरे सेट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, दूसरे सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकता है। दूसरे सेट के कोई एलिमेंट 2 से कनेक्ट हो सकता है, दूसरे के लिए कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन सिर्फ पहले सेट के लिए है। अब देखें, बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? अगर मैं यहाँ पर बी सेट लिख दूँ, बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 और 7, यही है। तो कोडोमेन भी यही होती है। कोडोमेन भी यही होती है। कोडोमेन और बी सेट एक ही चीज़ है, चाहे कनेक्ट हो चाहे ना हो। लेकिन रेंज वो होती है जो एलिमेंट सिर्फ कनेक्टेड होते हैं। अब बात समझ आ गई है? अब फंक्शन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगा। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये दो सेट्स आ गए हमारे पास, आ गए। सच दैट एफ इज़ अ रिलेशन,
एफ कोई रिलेशन है, ये रिलेशन है। फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ कोई एक रिलेशन है, कोई एक ताल्लुक़ है, राबता है। सच दैट एफ जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी के अंदर से ही हमने ये कुछ एलिमेंट्स लिए हैं। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। एफ की जो डोमेन होगी वो ए सेट के बराबर होगी। देखें डोमेन 1 2 3 है, ए सेट में भी 1 2 3 है बराबर। एफ की डोमेन सेट के बराबर हो। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। एफ के कोई भी ना दो एलिमेंट जो हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया, मतलब यही है कि कोई इनमें से कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो दूसरे के साथ। देन एफ इज सेट टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और लिखा इसको इस तरह जाता है, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। एफ इज अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक हो गया, ये सारी एक्सप्लेनेशन थी, ये फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। इसमें इसे एक 2.6 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। वन क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था लास्ट लेक्चर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखें क्या कंडीशन है, क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज जो है ना वही है, 2.6 चल रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 हो गया था लास्ट लेक्चर में। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीट क्वेश्चन नंबर 1 इफ ए सेट इज रियल नंबर। रियल लाइन अगर पूरी हो जाए, दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स which of the real lines are function। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं रिपीट करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ पे है। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। इसमें था 1 2 3 4। अब वो कहते हैं अगर ए सेट में कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। अगर ए सेट को बढ़ा दिया जाए रियल नंबर तक, रियल लाइन तो फिर बहुत बड़ी होती है, इनफाइनाइट होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती है। रियल लाइन तो फिर बहुत बड़ी होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होती है वो तो। उसमें तो फिर बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन वाले, ज़ीरो सारे आ जाएंगे। दिस सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का जो सेट होगा वो बनाएं और बताएं इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। अब हम देखें इसमें ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे और उसके ग्राफ भी बनाएंगे। अब देखें ए क्रॉस ए, ए भी रियल नंबर है, ए क्या हमारे पास रियल नंबर है। जब ए क्रॉस ए हम लिखेंगे तो आर को क्या करेंगे, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें फिर कौन सा सेट आ सकता है, कौन सा सेट आ जाएगा, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, वाई आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक हो गया, फर्स्ट भी रियल नंबर आएगा, सेकंड भी रियल नंबर आएगा, उसकी डोमेन भी और रेंज भी वही सेम होगी, रियल नंबर होगी। अब जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास, हमने वो लिखना है जिसमें y और x सेम आ रहे हों। क्या था फर्स्ट पार्ट, जिसमें x और y आ रहे हों सेम। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स वाई सच दैट x इक्वल टू वाई, वो लिखें जिसमें x और y सेम आ रहे हों। क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट पार्ट था वो इस तरह की डायग्राम बनाया था। देखें 1 2 3 एंड 1 2 3 4 इस तरह से था। ये देखें ये सारी, लेकिन हमारे पास इस अब हम जो डायग्राम बनाएंगे वो इस तरह से नहीं होगी, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देंगे, जाहिर सी बात है। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हमें इस तरफ ही बढ़ाना पड़ेगा, इधर एक्स इस तरफ एक्स प्राइम, वाई वाई प्राइम, और हमारे पास ये रियल लाइन आ जाएगी, इस तरह से बन जाएगी, ये रियल लाइन है। ठीक है, एरो का मतलब है कि ये एंड नहीं हो रहे पॉइंट्स, ये चलते जा रहे हैं, इधर भी ऐसे, क्योंकि वो सिर्फ ये पॉइंट थे, अब जो है उसको हम बढ़ा देंगे। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। क्या था सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट इसका था कि एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इक्वल टू 5, इस तरह से था वो।
अब देखें इसकी डायग्राम किस तरह की थी, ये देखें इस तरह लाइन थी। हमने क्या करनी है, हमने इस पे ऐसे इसको ज्वाइन कर देना है। अब हम जो बनाएंगे इसमें ग्राफ वो इस तरह से बनेगा। ओरिजिन 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। देख लें ये 4 4 4 पे आ रहा है, देख लें इस तरह से। तो हम इस तरह से फिर ऐसे एरो लगा देंगे दोनों साइड्स पे, तो ये बन जाएगा, ठीक है। क्या था इसका थर्ड पार्ट, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई लेस देन 5, एक्स प्लस वाई लेस देन 5, ठीक हो गया। इसका ग्राफ देखते हैं, बनाते हैं ग्राफ इसका। इसी तरीके से लिखेंगे हम 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। इसका ग्राफ कैसे था, देखें ये था ग्राफ इसका 3 से लेकर, ठीक है, 3 से लेकर और इस तरफ बनेगा ये, मतलब ये 3 से लाइन बनेगी ये ऐसे। और हम इसको अगर ऐसे ज्वाइन ऐसे ग्राफ बने तो इस तरह शेड आएगी, मतलब इस तरह ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, ये फंक्शन नहीं है। कैसे फंक्शन नहीं है, हमने इसमें कुछ जो पॉइंट्स लिखे थे पहले वाले, वो अब इसमें बल्कि लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट से ही आइडिया हो जाएगा कैसे फंक्शन नहीं है। 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3। अगर मैं सोवन भी कर दूं तो देखें हर ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है। ये देखें 1 आ गया, फिर 1 आ गया, ये फिर 1 आ गया, तो हम क्या कहेंगे, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। इसी तरीके से 4 पार्ट आपने सोल्व करना है, वो भी फंक्शन नहीं होगा। सोल्व योरसेल्फ आपने ट्राई करना है, वो भी इसी तरह से ही होगा, लेकिन वो भी फंक्शन नहीं होगा। उसमें भी फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं फंक्शन की टाइप्स पे। देख लें आपके सामने ये बनी हुई हैं। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन कौन सा होता है, देखें हम इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं। 1 को ए से, 2 को बी से, 3 को सी से। अब हम नोट करें फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स को कहते होते हैं डोमेन, और ये जो लिखे हुए हैं ये सारे हैं कोडोमेन। अच्छा बी सेट कौन सा है, अब हम लिखेंगे बी सेट में एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, सारे ए बी सी और डी। अच्छा रेंज में कौन से एलिमेंट्स होंगे, रेंज में वो एलिमेंट होते हैं जो बी सेट में सिर्फ कनेक्टेड हों। तो कनेक्टेड एलिमेंट सिर्फ 3 हैं, ए बी और सी। अब देख लें रेंज और बी सेट इक्वल है, रेंज और बी सेट इक्वल नहीं है। रेंज में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 4 एलिमेंट्स हैं। तो जिस एग्जाम्पल में रेंज और बी सेट इक्वल ना हो उसको कहते हैं इनटू फंक्शन। ये देखें लिखा हुआ है, इफ़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट रेंज सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, रेंज इज़ नॉट इक्वल टू बी, रेंज अगर बी सेट के बराबर ना हो उसको कहते हैं इनटू फंक्शन। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू को सब्जेक्टिव भी कहते हैं। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसमें रेंज देखें, रेंज कौन सी है, रेंज इसमें ए बी है, बी सेट क्या है, बी सेट भी ए बी है। इसमें रेंज और बी सेट बराबर हैं, रेंज इक्वल टू बी सेट। तो जिस एग्जाम्पल में, जिस रिलेशन में, जिस फंक्शन में रेंज और बी सेट बराबर हों उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन, और ऑन टू को सरजेक्टिव कहते हैं, ठीक है।
थर्ड, 1 to 1 and into इज इंजेक्टिव। हम इसको ज्वाइन करते हैं, 1 को ए से, 2 को बी से। देखें गौर से, ये इनटू है इनटू। क्या होता है इनटू? इनटू में दूसरे सेट का एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होता है। इनटू के लिए क्या नोटेशन होती है? इनटू फंक्शन के लिए दूसरे सेट में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होता है, कम से कम एक एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं? उसको इनटू कहते हैं। देखिए इनटू है, ठीक हो गया, इनटू भी है। अब ये देखें 1 to 1 भी है। 1 to 1 का मतलब है दोनों साइड्स पे एक एक की रिलेशन हो। अब देखें ये ऊपर वाला 1 to 1 नहीं है, इसके दूसरे सेट में एक एलिमेंट 2 से कनेक्ट हो रहा है, ये 1 to 1 नहीं है, ये 1 to 1 है। दोनों तरफ हर एलिमेंट एक एक से कनेक्ट हो रहा है। इनटू भी है, 1 to 1 भी है, इसको इंजेक्टिव कहते हैं। लास्ट डेफिनेशन है 1 to 1 एंड ऑन टू। अब ऑन टू क्या होता है? ऑन टू होता है जिसमें बी सेट और रेंज बराबर हों, मतलब बी सेट में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो। देखें बी सेट में, मैं इसको बना लेता हूँ पहले, 1 ए से, 2 बी से, 3 सी से, ये ए और ये बी और ये फंक्शन। बी सेट में कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, इसका मतलब है ऑन टू है। और देखें दोनों तरफ एलिमेंट एक एक से कनेक्ट भी हो रहे हैं, इसका मतलब है 1 to 1 भी है। जो 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो, वो क्या होता है? वो होता है बाइजेक्टिव। इन टू और ऑन टू के लिए सिंपल से दो कंसेप्ट हैं। इन टू में दूसरे सेट में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा, ऑन टू के लिए दूसरे सेट का कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होगा, हर एक कनेक्ट हो रहा होगा। ठीक हो गया। अब हम एक्सरसाइज का फिर एक क्वेश्चन करते हैं। 2.6 का क्वेश्चन नंबर ये 3 है। एक्सरसाइज 2.6 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखें भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट अ फंक्शन ऑफ विच टाइप। पहला देखें, पहला तो फंक्शन ही नहीं है, नोट फंक्शन, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? फर्स्ट सेट का एक एलिमेंट जो है पहला 2 से कनेक्ट हो रहा है, वहाँ ए से भी हो रहा है 1, बी से भी हो रहा है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो टाइप्स तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, फंक्शन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखें, फंक्शन है, ठीक है फंक्शन है, यस यस फंक्शन तो है। अब कौन सी टाइप है देखते हैं। 1 to 1 है जी, 1 to 1 भी है, 1 to 1 प्लस, और क्या है इसमें? दूसरे सेट का एलिमेंट ए टू बी, दूसरे सेट का एलिमेंट कोई भी फ्री नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? ये ऑन टू होगा। 1 to 1 ऑन टू को क्या कौन सा होता है? बाइजेक्टिव। तो ये क्या कौन सा हुआ? ये हुआ बाइजेक्टिव। ये वाला भी बाइजेक्टिव हो गया। लास्ट वाला देखें, लास्ट वाले में एल कनेक्ट हो रहा है एक्स से, एम भी एक्स से है, एन जेड से है, इसका मतलब है वाई फ्री है। अगर वाई फ्री है इसका मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन तो है, ऊपर वाला भी फंक्शन है, यस ये फंक्शन तो है। कौन सा फंक्शन है? ये इनटू फंक्शन है, ओनली इनटू है, क्योंकि ये 1 to 1 नहीं है। ठीक है, एक्स 2 से कनेक्ट हो रहा है, फंक्शन भी है, और ये कौन सा फंक्शन है? इनटू फंक्शन है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।